नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे वो पॉलिटी पढ़ेंगे, और पॉलिटिकल साइंस का जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 11 द यूनियन एग्जीक्यूटिव को जो है पढ़ेंगे। द यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जो कि आपका सबसे पहला जो पार्ट है, ये इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये इसमें जो भी क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज रायसीना हिल। तो आपका जो है क्वेश्चन, वेयर इज रायसीना हिल। ऑप्शन ए, वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। ऑप्शन बी, द हिल फीचर इन श्रीनगर, अदरवाइज नोन एज शंकराचार्य हिल। ऑप्शन सी, द प्लेस वेयर द डोगरा रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर built their fort in Jammu. Option D, the rock feature at Kanyakumari where Swami Vivekananda statue was erected. तो वेयर ये रायसीना हिल, तो आपका वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो वेयर राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। ऑप्शन ए 2 टाइप्स, ऑप्शन बी 3 टाइप्स, ऑप्शन सी 4 टाइप्स, ऑप्शन डी 5 टाइप्स। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 टाइप। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ 3 टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट। ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी 2 टाइम, ऑप्शन सी 3 टाइम, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ टाइम। तो हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इन इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऑप्शन डी, एयर चीफ ऑफ आर्मी। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बाकी आपका सब अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस द प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन, टू whom इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। इन केस द प्रेसिडेंट विशेष द रिजाइन, टू whom इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 58 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 62 ईयर्स, ऑप्शन डी देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो है देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय। तो राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय, ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन, ऑप्शन बी ली कॉर्ब्यूसर, ऑप्शन सी एडविन लुटियन, ऑप्शन डी तरुण दत्त। तो राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडविन लुटियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। तो ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। ऑप्शन ए फॉर 3 मंथ, ऑप्शन बी फॉर 5 मंथ, फॉर 6 मंथ, ऑप्शन सी फॉर 9 मंथ, ऑप्शन डी इंडेफिनेटली। ठीक है, तो ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर 6 मंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ऑप्शन डी 1/3 मेंबर्स ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आपको बताना है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/4 मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द। ऑप्शन ए मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन बी मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected members of both houses of the parliament and state assembly. The president of India is elected by the, तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected member of both the house of the parliament and state assemblies. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू बी
to be eligible for election as President of India, a person must have completed the age of. So to be eligible for election as a President of India, a person must have completed the age of option A 25 years, option B 30 years, option C 35 years, option D 40 years. So 11 का right answer है option number C 35 years. To be eligible for election as President of India, a person must have completed the age of 35 years. Question number 12 है the President of India is elected by the number of an electoral college which not include the President of India is elected by the numbers of an electoral college which does not include option A the elected members of the Rajya Sabha, option B the elected members of the Lok Sabha, option C the elected members of the state assemblies, option D the elected members of the state legislative council. तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इसमें जो है वोटिंग नहीं करते, बाकी सब करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन में सी गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 है द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर। तो आपको बताना है 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। तो विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द नॉमिनेशन पेपर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर एंड 50 अनदर 50 एज सेकेंडर्स। ठीक है, तो द नॉमिनेशन पेपर ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुड बी साइंड बाय at least 50 electors as proposers and another 50 as seconders. The prescribed security deposit in the presidential election is rupees for 25,000. The prescribed security deposit in the presidential election is rupees 25,000. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आपका जो है दिया गया है स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया आपका है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्या है। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये आपका सही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल to the Lok Sabha for reconsideration during the period of national emergency. The President of India can make ordinance even when Parliament is in session. During the period of national emergency, the President of India can make ordinance even when Parliament is in session. ठीक है, तो ये आपका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है whom was the President of India at the time of proclamation of emergency in the year 1925। तो who was the President of India at the time of proclamation of emergency in the year 1925। ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन अली अहमद। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1925। तो फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, तो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 75, ऑप्शन सी आर्टिकल 76, ऑप्शन डी आर्टिकल 356 है। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। द प्रेसिडेंट मे बी may by writing under his hand address to the vice president resign his office। the president may by writing under his hand address to the vice president resign his office, ये सही है। और the executive power of the union is vested in the president, तो executive power of the union is vested in the president, ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, who holds the power to appoint the nominees from Anglo Indian community in the Lok Sabha? who holds the power to appoint the nominees from Anglo Indian community in the Lok Sabha? ऑप्शन ए माइनॉरिटीज कमीशन, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु इज द एजुकेटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? तो हु इज एजुकेटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑप्शन डी चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हु इज द एजुकेटिव हेड ऑफ द स्टेट? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय? तो इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, ऑप्शन ए डायरेक्ट इलेक्शन, ऑप्शन बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ऑप्शन डी ओपन बैलेट सिस्टम। तो इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम? तो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द? तो रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। तो आपको बताना है रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय द? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive terms? तो हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट हेल्ड ऑफिस फॉर 2 consecutive terms? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? तो बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? ऑप्शन ए बाय द लोकसभा, ऑप्शन बी बाय द पार्लियामेंट, ऑप्शन सी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? तो 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इस पर काम लेगा, इसका पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा, कल हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन से। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 10 का जो है पार्ट 1 जो है उसको हमने आज पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे आपका पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।